शर्मा जी, इस पर तो एक रिएक्शन मुझे आपका चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं, आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं, देश की प्रथम महिला। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इनका छिपा हुआ एजेंडा बार बार सामने, इनका छिपा हुआ एजेंडा, ये जो मुखौटा पहन के यहाँ बैठे हैं, एक्चुअल में इनका एजेंडा दूसरा है, क्योंकि इनके पीछे एजेंडा साफ समझ में आता है। इस संसद के उद्घाटन करना, किससे कराना किससे नहीं कराना, ये अधिकार स्पीकर का है। वो किससे कराना चाहते हैं, ये उनकी विवेकाधिकार का क्षेत्र है, उसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो किसको बुलाते हैं। अच्छा, ये तो बता दीजिए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष की बौखलाहट देखी जा रही है, आपको लग रहा है कि 24 में दरअसल ये केक वॉक साबित होने वाला है आपके लिए? नहीं, केक वॉक तो देखिए, आपको एक बात तो समझना होगा हिमानी जी, कि इस देश के 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र भगवान श्री राम है, और आप उनकी आस्थाओं पे चोट कर रहे हैं। यही 140 करोड़ लोगों में से ही देश के मतदाता भी हैं। मतदाता विदेश से नहीं आएंगे, ठीक है, मतदाता इसी भारत के हैं, इसी 140 करोड़ लोगों के बीच से। दुष्यंत जी, तो प्रभु श्री राम को आपके खिलाफ लड़ना है या आपको प्रभु श्री राम के खिलाफ लड़ना है? आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है ना, तो कहीं ना आप चोट प्रभु श्री राम पर क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मुद्दों पे 4 सवाल पूछ लो, अभी डब्बा गोल हो जाएगा। अभी इनसे पूछ लीजिए, डब्बा गोल उनका हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन सर अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसमें डिब्बा किसका गोल हुआ? स्पेशली हिंदी पट्टी की बात करूंगा तो वो बता नहीं पाएंगे। भारत के ऊपर कर्ज क्यों बढ़ गया है, चुनावी मुद्दे तो ये हैं। तो आप ये बताइए सरकार को, लेकिन सर एक बात बताइए, प्रभु श्री राम और ये मुद्दे आप बराबर इनको एक ही तराजू में तोलेंगे? आस्था का मुद्दा है, भगवान राम तो फिर आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वर्ल्ड के जितने भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं उनके आराध्य हैं, उनके ऊपर मैं समझता हूं कि चुनाव के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए। बाहर निकालेंगे, भगवान राम भगवान कैसे हो जाएगा? नहीं, एनडीए से निषाद को निकलवाओ, मैं तो निषाद को निकलवाओ, जो कर रहा है, हम कह रहे हैं हम जेल भेजो, आप निकलवाने की बात कह रहे हैं। और सुनिए, कहां से हम ये मांग करते हैं, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, भगवान श्री राम जो कि त्रैलोक्य के स्वामी है, वाल्मीकि, अच्छा ठीक है, यही पर बोलने वाले यही पर चैलेंज कर रहा हूं। सख्त कार्रवाई अगर श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ये निकल करके आ गया जिसकी आप बात कर रहे हैं मांस की, तो मैं आज के बाद आपकी सेवा करूंगा। आप कह रहे हो श्री रामचरितमानस से पढ़ के आता हूं भाई, आपने कहा, सुन लो, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लिखा है, कंद मूल फल सुरत ये राम कहूं आन, और प्रेम सहित प्रभु खाए आखिर में डॉक्टर आशा जी, जो वैष्णव धर्मावलंबी हैं उनका मांसाहार से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर आशा जी, मुझे ये बता दीजिए, कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा जितेंद्र आव्हाड पर? आपने तो पल्ला झाड़ लिया कि भैया ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले हैं ना, वो चुनाव लड़ना है उनको, तो वो अपना उनका टारगेट सेट है, वो उसी टारगेट को दरअसल यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। डॉक्टर आशा जी का ऑडियो जी उनको उठा लाओ। डॉक्टर आशा जी का ऑडियो नहीं आ रहा है मेरे तक। हाँ, ठीक है, ले जाते प्राण प्रतिष्ठा के लिए। बिल्कुल, आचार्यों की आवश्यकता देखिए जी, ठीक है। मैं डॉक्टर आशा जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, या तो आपकी तरफ से म्यूट है या कुछ भी है, लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है, और समय भी इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।